गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री रामलला सरकार की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। भक्तों के चरित्र के क्रम में आगे हम लोग स्मरण करेंगे। मूल छप्पय का पहले स्मरण करके आगे के चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। अंघ्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहु गण सगर भगीरथ। प्राचीन वर्हि सत्यव्रत रहु गण सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ।
वाल्मीकि मिथिलेश गए, जय जय गोविंद पथ। रुकमांगद हरिचंद भरत, दधीचि उदारा। रुकमांगद हरिचंद भरत, दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति, अति बलि की दारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति, अति बलि की दारा। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज, अलरक कीरति राचि हों। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज, अलरक कीरति राचि हों। अंघ्रे अम्बुज पांसु को, जन्म जन्म हो जाचि हों। अंघ्रे अम्बुज पांसु को, जन्म जन्म हो जाचि हों। इस छप्पय के अंतर्गत कल के प्रसंग में प्राचीन बरहि सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ इनका स्मरण किए थे। अब आगे नाम लिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी आजकल खूब जो है लोग एक ज़बरदस्ती में अज्ञानता के कारण लोग खूब प्रचार कर रहे हैं कि स्वपक्ष थे, ये थे वो थे, दुनिया भर की बातें बिना सिर पैर की, जिसका कोई मतलब नहीं है। यद्यपि कई बार इस बात को पहले भी और शास्त्र के द्वारा प्रमाणित करके जो है प्रमाण दे करके इस बात को बताए हैं कि वाल्मीकि एक नहीं चार हुए। अब वाल्मीकि जी का आ गया है चरित्र, तो इसमें फिर से उस बात को स्पष्ट करेंगे अलग अलग ग्रंथों के प्रमाण से। यहाँ श्री प्रियादास जी जो छप्पय वर्णन कर रहे हैं, पहले उसका स्मरण करेंगे। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जन्म पुण्य जन्म को ना मेरे कछु सोच यहो। जन्म पुण्य जन्म को ना मेरे कछु सोच अहो। संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये। संत पद कंज रेणु शीस पर धारिये। प्राचीन बरहि आदि कथा प्रसिद्ध जग। प्राचीन बरहि आदि कथा प्रसिद्ध जग। उभय वाल्मीकि बात चित्त ते नटारिये। उभय वाल्मीकि बात चित्त ते नटारिये। यहाँ श्री प्रियादास जी भी दो वाल्मीकि जी की चर्चा कर रहे हैं। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भये। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भये। राम दर्शन भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। जिन्हें जग गाय की हो सके ना अघाय चाहे। जिन्हें जग गाय की हो सके ना अघाय चाहे। भाय भरी हियो भरी नैन भरी ढारिये। भाय भरी हियो भरी नैन भरी ढारिये। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जन्म जन्मांतर तक हमारी एक ही अभिलाषा है, जो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं चरण धूलि की, उसी की व्याख्या कर रहे हैं श्री प्रियादास जी कि हम भी चाहते हैं कि जन्म भले ही बार बार लेना पड़े, लेकिन भगवान और भगवान के प्राण प्यारे जो भक्त हैं उनकी चरण धूलि हमें प्राप्त होती रहे, तो फिर कोई चिंता नहीं है। कहते हैं प्राचीन बरहि आदि कथा प्रसिद्ध जग। प्राचीन बरहि आदि की कथाएं जगत में खूब प्रसिद्ध हैं, क्योंकि भागवत जी में है स्वाभाविक रूप से। अब जो है उभय वाल्मीकि बात चित्त लय
तय नटारिये। अब जो 2 वाल्मीकि हुए उनकी चर्चा हम सुना रहे हैं। उनमें सबसे पहले जो है वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि की। तो कह रहे हैं भी भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। भीलों का संग प्राप्त करके भील हो गए और ऋषियों का संग प्राप्त करके ऋषि हो गए। और फिर बाद में जो है ऋषियों की कृपा से इन्होंने भगवान में मन लगाया तो श्री राम जी का दर्शन हुआ और फिर लीला का विस्तार किया, अर्थात चरित्र का लेखन किया। जिन्हें जग गाय किहूँ सकै ना अघाए चाहे, भाय भरी हियो भरी नयन भरी ढारिये। जिन चरित्रों को गा करके कोई तृप्त नहीं होता है और हृदय से भर करके लोग गान करते हैं, ऐसे चरित्रों का इन्होंने विस्तार किया। गोस्वामी जी ने भी वाल्मीकि जी की चर्चा जगह जगह अपने मानस में भी की है। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जही निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। उन मुनिवर वाल्मीकि जी के चरणों में। अब देखिए वाल्मीकि जी की बात आई तो अब वाल्मीकि के कई जो है चरित्र, अब लोग ना समझने के कारण आज भारतवर्ष का दुर्भाग्य यही है कि अपने सनातन धर्म से लोग इतना अनभिज्ञ हो गए हैं कि जो इस पथ पर जो है सनातन धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं उनको भी ज्ञान नहीं है उसका, और वो भी कुछ भी अलाप सलाप बोल जाते हैं और उसी में जो है अनर्थ खड़ा हो जाता है। वाल्मीकि एक कृतिवास रामायण के अनुसार यदि देखा जाए श्री वाल्मीकि जी वो दूसरे वाल्मीकि हैं। ये वाल्मीकि अंगिरा जी के गोत्र में उत्पन्न एक आंगिरस गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण थे। उनके एक पुत्र का नाम हुआ रत्नाकर। ये जो है ब्राह्मण तपस्या में लगे रहते थे, अपने पुत्र पर अधिक ध्यान नहीं दे पाए। परिणाम स्वरूप उस पुत्र को जंगल के भीलों का संग प्राप्त हुआ और भीलों का कुसंग प्राप्त करके जो है वो उसी भीलों के जैसा आचरण हो गया। चोरी करना, लोगों के धन छीन लेना, वस्त्र छीन लेना, ये सहज में उसका जो है अपने ब्राह्मणत्व को भी नष्ट करके आचार विचार का परित्याग करके मनमाना आचरण करना प्रारंभ किया। भीलों के संग उठना बैठना, भीलों के संग सारी उसकी चेष्टाएं क्रियाकलाप सब कुछ जो है, और बड़े होने के बाद विवाह हुआ, माता पिता पत्नी पुत्र सबका पालन पोषण करने के लिए एक ही जीविका अपना ली। जो भी उधर से आता जाता उसको लूटना, लूट करके अपने परिवार का पालन पोषण करना, यही इनका जो है नियम हो गया। उस क्षेत्र से लोग गुजरना बंद कर दिए थे। संयोगवशात एक बार जो है सप्तर्षि उधर से कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, ये हैं सप्तर्षि। ये सातों ऋषि उधर से गुजरे। इनको देख करके दौड़े, बोले रुक जाओ। दौड़ते हुए देख करके ऋषियों ने कहा अपनी ओर आते देखकर, अरे अधम ब्राह्मण, मैं तो रुका ही हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम मेरी ओर क्यों दौड़ करके आ रहे हो।
अरे बोले क्यों, क्या जितना कुछ है तुम लोगों के पास सब निकाल दो, सब दे दो, नहीं तो अभी किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। ऋषियों ने कहा हम तो रुके ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो तुम कुकर्म में प्रवृत्त हो, इस कुकर्म को करने से तुम कब रुकोगे? हम तो रुके हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम कब रुकोगे? इन्होंने देखा बड़े विचित्र ऋषि, हम इतना जो है इनको भय दे रहे हैं फिर भी कोई भय नहीं। ऋषियों ने कहा कि देखो, यदि तुम्हारी इच्छा है कि जो हमारे पास है लेने की तो ठीक है, हम दे देंगे, हम तो हमारे पास वैसे भी कोई कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो है हम तो दे देंगे। लेकिन पहले तुमसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो तुम नित्य पाप की कमाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोले अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर रहे हैं। बोले तो परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, ठीक है, लेकिन परिवार का पालन पोषण करने के लिए पाप की कमाई कर रहे हो, तो जो पाप की कमाई कर रहे हो, जिनका पालन पोषण कर रहे हो, जाकर जरा उनसे पूछो कि वे तुम्हारे इस पाप में भागीदार भी हैं कि नहीं है। बोले ऐसा कैसे होगा, जब हमारी कमाई खा रहे हैं तो भागीदार भी होंगे। बोले नहीं, पहले जाके उनसे पूछो तो। अरे बोले अच्छा, हमको मूर्ख समझते हो, हम जाएं उधर इधर भाग जाओ? बोले नहीं, तुम्हें यदि विश्वास न हो तो एक काम करो, तुम हम सबको यहीं बांध दो इसी पेड़ में और फिर जाओ आराम से। इन्होंने कहा ये बात ठीक है, बांध दिया ऋषियों को। अब बांध करके जो है गए, जा करके माता पिता पत्नी बच्चों सबसे पूछा कि भाई हम रोज़ जो कमा करके ले आते हैं, पाप की कमाई करते हैं, इतना लोगों पर अत्याचार करते हैं, तो इसका उस पाप का फल भी तो भाई भोगोगे ना, साथ में हिस्सेदार हो ना। सबने कहा हम क्यों हिस्सेदार हैं? अरे बोले हमारे पाप की कमाई तो खाते हो। बोले कमाई तुम किस प्रकार से हमको कमा के खिलाते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, अब तुम किस प्रकार से कर रहे हो वो तुम भोगो, अच्छा बुरा उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल जो है तुम्हारे धन से मतलब है, इसके अतिरिक्त तो हमें किसी से मतलब नहीं, तुम्हारे पाप को हम क्यों भोगें? सबने यही उत्तर दिया। अब तो इनके पैरों तले भूमि खिसक गई, बड़े व्यथित हुए और व्यथित होकर के जो है अब इनको कुछ नहीं सूझा। जो हाथ में धनुष बाण तलवार लिए घूमते थे सब फेंक दिया और वहाँ से भागते हुए आए। इनके नेत्रों के सामने अंधकार छा रहा था, चरणों में गिर पड़े ऋषियों के, और ऋषियों के चरणों में पड़ करके क्षमा मांगा। कहा कि जो है हमें क्षमा कर दीजिए, हमें उद्धार का उपाय बताइए, क्योंकि जो है आज मैंने जान लिया कि कोई संसार में किसी का नहीं है। और सच, हाँ ऋषियों की कृपा हुई। अच्छा ये ऋषियों की कृपा हुई क्यों? इसकी कथा जो है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख मास का महात्म्य है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैशाख मास का महात्म्य वर्णित है। उस कथा को देखेंगे वहाँ, तब वहाँ एक चरित्र है, उसके कारण उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो है इन पर क्यों कृपा हुई। वहाँ वर्णन है वैशाख मास महात्म्य में कि ये जो है पूर्व जन्म में एक व्याध थे और पूर्व जन्म का काम भी इनका लूटपाट का ही था। वैशाख का महीना चल रहा था। एक बार महर्षि शंख महर्षि चले जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, देखा दूर से कि ये चले जा रहे हैं, इनके पास कुछ लूटने पाटने की वस्तु है कि नहीं है। तो देखा और तो कुछ है नहीं, इनके पास जूता है और छाता है।
तो जा कर के जूता और छाता छीन लिया इनका, महर्षि शंख का। अब ऊपर से बैसाख महीने की कड़कती धूप, बेचारे छाता ओढ़ के जा रहे थे और नीचे से वो बालू इतनी तप रही थी कि उस पर पैर एकदम जल रहे थे। वहाँ कहीं कोई स्थान भी नहीं था इनको बैठने के लिए। महर्षि शंख को इन्होंने जब छीन लिया तो बड़े व्यथित हुए महर्षि शंख, और व्यथित होकर के जो है बिलखने लगे। तो देख करके अचानक इनको दया आई और इन्होंने जाकर के वो जूता और छाता वापस कर दिया। कहा ये लो जूता और छाता। महर्षि शंख प्रसन्न हो गए, बोले चलो अभी थोड़ा सा तुम्हारे अंदर संस्कार है मानवता का, क्योंकि तुमको दया आ गई तो अभी तुम्हारे कल्याण की संभावना है। तुमने जो है मुझे ये जूता और छाता इस बैसाख महीने में लौटाया है, और बैसाख में जो है किसी के पांव तप रहे हों तो उसको जूता देने का और ओढ़ने के ऊपर से धूप से बचने के लिए छाता दान करने का बड़ा फल है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब इतना तुमने किया है तो एक काम तुम और करो। मेरे क्या करना है? बोले एक काम करो, तुम राम राम रटा करो। बोले हमें तो समय नहीं रहता। बोले जितना तुमको समय मिले उतना ही कर लिया करो। बोले उससे होगा क्या? बोले अगले जन्म में तुम ऋषि कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम वाल्मीकि नाम के से प्रसिद्ध हो जाओगे। यद्यपि तुम्हारा जन्म होगा ऋषि कुल में होते हुए भी तुम कुसंगवश, क्योंकि आज इस समय तुम चोरी करते हो, लोगों को लूटते पाटते हो, तो इस कुकर्म के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में भी तुम्हारी यही दशा होने वाली है। लेकिन तुम राम नाम जपते रहो तो उसके प्रभाव से अगले जन्म में तुम्हें जो है सप्तर्षियों से भेंट होगी, और जब सप्तर्षियों से भेंट होगी तो उनकी कृपा से, उनके उपदेश से तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा और उस समय तुम भगवान का नाम जप करके तब कल्याण को प्राप्त कर लोगे। वही दूसरे जन्म में जो है वही व्याध दूसरे जन्म में आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण हुए, और उन्हीं का जो है वही बाद में जो है ऋषियों की कृपा से, ऋषियों ने इनसे कहा ऐसा है कि तुमने यद्यपि पाप बहुत किया है लेकिन तुम राम राम करो। अब वो राम राम मुख से निकल नहीं रहा था इनके। तब ऋषियों ने कहा एक काम करो, हमारे पास इसका एक उपाय है, तुम उल्टा जपो नाम। इस बात को श्री वाल्मीकि जी ने स्वीकार किया है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा। अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि जी इस बात को कहते हैं कि हे श्री राम जी, आपके नाम को व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम उल्टा करके उन्होंने, ऋषियों ने हमको बताया और कहा मरेति जप सर्वदा। अत्रैव, यहीं पर जो है एकाग्र मनसात्रैव, एकाग्र मन करके यहीं बैठ करके तुम मरेति जप सर्वदा, मरा 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 मरा, इस तरह से निरंतर जप करते रहो तुम। और कह करके चले गए। ये है कथा वाल्मीकि जी की। उसके प्रभाव से जो है ये वही पूर्व जन्म का संस्कार, उसी के प्रभाव से ये रत्नाकर नाम के डाकू हुए थे और विख्यात थे।
एक वाल्मीकि जी की कथा ये है। दो अच्छे बुरे दोनों संस्कार छोड़ते नहीं। अब देखिए, पूर्व जन्म का बुरा संस्कार दूसरे जन्म में बुरा बनाया, और वो जो अच्छा कर्म किया था वो भी जो है ऋषियों के रूप में आया। अब एक जो है ये है रत्नाकर डाकू की कथा, कृतिवास रामायण के अनुसार। एक कथा ये भी प्रसिद्ध है इनकी। ये जो है एक कृणु नाम के ऋषि थे। कृणु नाम के ऋषि, उन्होंने तपस्या की और वो तपस्या जो है करते करते उनके शरीर में दीमक को ने बांबी लगाई थी, तो वो ऋषि बल्मीक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बल्मीक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, और वो बल्मीक ऋषि के पुत्र हैं ये। एक बार ये बल्मीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। इनके तपस्या को देख करके देवराज इंद्र भयभीत हुए, और भयभीत होकर के देवराज इंद्र ने एक स्वर्ग की अप्सरा को भेजा, और वो आकर के इन्हीं के सामने नृत्य गान करने लगी। ये जिस सरोवर के तट पर बैठे थे वहीं जाकर के स्नान आदि कृत्य करने लगी, जल क्रीड़ा करने लगी। ये देख करके जो है इनका मन विचलित हो गया और इनका तेजस स्खलित हो गया, और उसी से इनका जन्म हुआ बल्मीक ऋषि के द्वारा। इसलिए ये बल्मीक ऋषि के पुत्र होने से ये महर्षि वाल्मीकि कहलाए। और उस जन्म में भी ऐसे ही किरातों के साथ इनका जो है पालन पोषण हुआ। तो ये इस दोनों कथाओं को तो एक कर लीजिए, रत्नाकर डाकू और इसको एक ही समझिए। बल्मीक ऋषि कह दीजिए, हो सकता है कि बल्मीक ऋषि का जन्म ही अंगिरा गोत्र में हुआ था। अब एक जो है कथा है रुद्रयामल ग्रंथ में। रुद्रयामल ग्रंथ में भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई है। वहाँ पर जो वाल्मीकि जी की कथा है वो डिंडिर नाम के वाल्मीकि की कथा है। ये डिंडिर नाम के वाल्मीकि यही हैं, वाल्मीकि जी के पुत्र थे, वाल्मीकि ऋषि के पुत्र थे। और ये डिंडिर नाम के वाल्मीकि, इन्होंने जो है इतना वो किया, उत्पात किया, इतना लूटपाट की, जो लोक में प्रसिद्ध है कि नारद जी महाराज आए थे वाल्मीकि जी को सुधारने के लिए। यही हैं डिंडिर नाम के वाल्मीकि जिनके पास नारद जी आए थे। ये डिंडिर नाम के वाल्मीकि नारद जी की आज्ञानुसार इन्होंने अयोध्या क्षेत्र में ही जो है कठोर तप किया है, और 1000 युग तक इन्होंने भी मरा का ही जप किया है। लेकिन इनके द्वारा कोई रामायण चरित्र आदि का लेखन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन है कि 1000 युगों तक तपस्या करने के बाद श्री नारद जी आए हैं वापस, और नारद जी ने कहा उठो, अब वाल्मीकि के द्वारा तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, आज तुम वाल्मीकि हो गए हो। और इनकी तपस्या को देख करके श्री नारद जी की प्रार्थना पर भगवान श्री राम जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया है इनको, और भगवान श्री राम जी का दर्शन करके इन्होंने अपने देह का परित्याग कर दिया है और भगवान के परम धाम को चले गए हैं। इसलिए उसके बाद इनका कोई चरित्र नहीं है। ये डिंडिर नाम के वाल्मीकि हैं।
और तीसरे हैं प्राचेतस वाल्मीकि। अभी जिन प्राचीन वरही की कल कथा सुन रहे थे, उन्हीं प्राचीन वरही के 10 पुत्र हुए जिनको प्रचेता कहते हैं। प्रचेता का विवाह मारिसा से हुआ और इसी मारिसा के गर्भ से दक्ष का जन्म हुआ था, कल सुने थे। और दक्ष का तो पहले जन्म हुआ था, उसके बाद और भी बहुत से पुत्रों का जन्म हुआ है इनके द्वारा। उसी में 10वें पुत्र के रूप में वाल्मीकि जी का जन्म हुआ है। 10वें पुत्र के रूप में। और इस बात को स्वयं श्री वाल्मीकि जी ने भी स्वीकार किया है। श्री वाल्मीकि जी ही इस बात को कहते हैं वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में कि प्राचेत सोहम 10वां, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। और ये जो प्रचेता के पुत्र के रूप में हुए थे, इन्होंने ना तो कोई जीवन में लूटपाट की थी, ना तो कोई इनके द्वारा अनुचित कर्म हुआ था, किसी प्रकार की कोई इनसे जो है ऐसी नहीं। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को शपथ लेते हुए कहा है श्री राम जी से कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ और मैं ये शपथ लेकर के कहता हूँ, मैंने जीवन में अब तक कोई पाप नहीं किया है। और शपथ लेकर के कहता हूँ कि श्री जानकी जी परम पवित्र हैं और यदि इनमें कोई दोष हो तो मैंने जो तपस्या की है उसका फल न मिले। इन्होंने 10,000 वर्ष कठोर तप किया था। कि यहाँ कल्प भेष से प्राचेतस वाल्मीकि ने और जो सप्तर्षियों के द्वारा प्रेरित महर्षि वाल्मीकि, इन्होंने वाल्मीकि रामायण एक किसी कल्प से और किसी कल्प से प्राचेतस वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की है। डिंडिर वाल्मीकि ने नहीं की है। क्यों? क्योंकि वो उसी क्षण भगवान के धाम को प्राप्त हो गए थे। ये 3 वाल्मीकि हुए। अब चौथे वाल्मीकि हुए द्वापर में स्वपच वाल्मीकि, जिनके चक्कर में लोग प्रचार करते हैं कि वाल्मीकि जी स्वपच थे, स्वपच थे। स्वपच वाल्मीकि ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। स्वपच वाल्मीकि जी की कथा आगे आएगी तो उस समय सुनाएंगे। ये धर्मराज के अंश से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, मांडव्य महर्षि के श्राप से। न जानने के कारण कुछ का कुछ लोग जो मन में आता है वो अनर्गल प्रलाप कर देते हैं और सनातन धर्म के प्रति जो है अश्रद्धा लोगों की उत्पन्न करते हैं। हाँ, अब ये स्वपच वाल्मीकि को आजकल राजनीति का वाल्मीकि बना डाला है लोगों ने। ऐसे ही व्यास जी को भी आजकल जो है लोग कुछ का कुछ जो मन में आता है वर्णन कर देते हैं। कहते हैं वो दासराज के कुल में उत्पन्न हुए थे। अरे दासराज की पुत्री वो मत्स्यगंधा, जो पद्मगंधा, वो भी दासराज की पुत्री नहीं थी। केवल दासराज ने पालन किया था उसको का। वो पुत्री किसकी थी? बोले पुत्री थी वो जो है उपरिचरी वसु, जिनकी कथा सुनाए थे कल ही अभी। हाँ, वो उपरिचरी वसु की कन्या थी वो। और इसका भी चरित्र जो है, इसके प्रकट होने का चरित्र भी वर्णन है। और अपने पति धर्म का पालन करने के लिए, चूँकि इंद्र की आज्ञा से ये चले गए थे राज्य की रक्षा करने के लिए, पत्नी जो है ऋतुस्नाता होकर के प्रतीक्षा कर रही थी। तो ये पत्नी का चिंतन कर रहे थे, इनका तेजस स्खलित हुआ है। एक चील लेकर के पत्ते को उड़ी है और वो जो है यमुना जी के जल में इनका दिव्य तेज गिरा है और एक मछली ने निगल लिया है। उससे 2 संतानें हुई हैं। एक का नाम है मत्स्यराज और दूसरा मत्स्यगंधा। ये 2 कन्याएं। लोग बिना समझे कुछ भी जो है आजकल
कहीं का कहीं उठा के सिर पैर जोड़ देते हैं और कहेंगे कि जो है, जैसे आजकल सूरदास जी का चरित्र कह देते हैं कि आंख फोड़ लिया अपनी वेश्या के पीछे। ये सब बेमतलब की बात है। बिल्व मंगल जी अलग हैं, सूरदास अलग हैं। सूरदास जी एक सूरदास हुए, बिल्व मंगल सूरदास एक भी सूरदास जी वो हुए जिन्होंने तमाम पद रचना की है। एक सूरदास हुए सूरदास मदन मोहन सूरदास। बिल्व मंगल जी का और सूरदास जी का जोड़ देते हैं उठा के। ऐसे गोस्वामी जी का चरित्र और बिल्व मंगल जी का जोड़ देते हैं उठा के, नदी वदी पार करने की बात। तो यहाँ दो चरित्र तीन, इसलिए यहाँ तीनों का प्रमाण दे दिए। ये तीनों जो है, ये जो वाल्मीकि रामायण की रचना किए प्राचेतस वाल्मीकि, जो प्रचेता के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, ये कौन हैं पहले ये समझिए। ये वास्तव में जो है ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से वर्णन है। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य परम पुरुष भगवान जब दशरथ जी के पुत्र के रूप में आए, तब वेदों ने विचार किया कि हम उन परम प्रभु पुरुषोत्तम का सदा गुणगान करते रहते हैं। अब वे परम प्रभु भगवान श्री हरि वे नारायण यदि श्री राम जी के रूप में आए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए उनका गुणगान करने के लिए। तो क्या किया उन्होंने, बोले वेदः प्राचेतसा दासी साक्षात् रामायणात्मना। तो श्री राम जी का गुणगान करने के उद्देश्य से ही जो है, चूँकि ब्रह्मा जी वेद गर्भ हैं, ब्रह्मा जी के से प्रकट हुआ वेद, यद्यपि भगवान की श्वास है वेद, लेकिन फिर भी जो है लोक में ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी की वाणी से चार मुख से चारों वेद प्रकट हुए। तो स्वयं ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के रूप में अवतरित हुए और वेद भगवान जो है रामायण के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार से जो है इनका वाल्मीकि जी का अलग अलग चरित्र ग्रंथों में प्राप्त होता है। इनके चरित्र से स्पष्ट रूप से एक बात समझ में आती है, कई शिक्षाएं इनके चरित्र से मिलती हैं। पहली शिक्षा तो देखिए सीधी सीधी ये है कि जब ये गए और सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हैं, तो क्या शिक्षा मिली, इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। वास्तविकता यही है, भगवान के अतिरिक्त कोई भी अपना नहीं है। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक पद है, बहुत बढ़िया बात कहते हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, को काहू को नहीं देख्यों ठोक बजाए। कोई किसी का नहीं है, ठोक बजा के देख लिया हमने। को काहू को नहीं देख्यों ठोक बजाए, देख्यों ठोक बजाए त्यापट भूषण चाहे। सुत सो सै नित प्राण सुता दिन प्रति अवगा है। पत्नी खूब वस्त्राभूषण उसको चाहिए, तब वो प्रसन्न रहेगी आपसे, नहीं तो हमेशा कभी प्रसन्न नहीं रहेगी। पुत्र भी जो है चाहता है कि पिता की संपत्ति हम ही को सब मिले। पुत्री भी चाहती है कि हम कितना अधिक से अधिक हमको मिल जाए कि हम अपने घर लेके चले जाएं। यहाँ तक कि माता पिता जब तक विवाह नहीं हुआ है बच्चे का, तब तक माता पिता, उसके बाद फिर भी पड़ोसी जैसे हो जाते हैं। मात पिता करें बैर बधू नित चित्त बिगारी,
स्वार्थता के सजन दास दासी दे गारी। घर में सेवक भी रहे ना, आप उनको चाहे जितना वेतन दीजिए लेकिन वो पीठ पीछे गालियाँ देंगे आपको। हाँ, सेवकों का सहज स्वभाव होता है, पीठ पीछे आपके हमेशा जो है वो बुराई करेंगे कि बड़ा बेकार आदमी है। अगर काम हरि नाम सो संकट सदा सहाय, को काहू को नहीं देखियो ठोक बजाए। संसार में कोई किसी का नहीं है। गृह कुटुंब हित लोक धन, घन दामिनी दिन दे, राम चरण अस जानि मन करहु राम पद ने। ये घर परिवार कुटुंब धन संपत्ति कैसे है? बोले घन दामिनी दिन दे। जैसे आकाश में बिजली चमकती है और लुप्त हो जाती है, ऐसे ही ये संसार की प्रीति है, ये क्षणिक प्रीति होती है, अस्थाई प्रीति नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना ही उचित है। राम चरण स्वार्थ हितो सुहृद, मातु पितु पूत, अंत काल जब होत हैं तुरत होत जमदूत। यही अंत में यमदूत का काम करेंगे, यही आपको लिए घातक हो जाएंगे। राम चरण तन सुख लिए, बैर मित्र बहुकीन, अंत भस्म विष्ठा कृमि, कहा गयो धौ दीन। कहते हैं भगवान के चरणों को छोड़ करके इकट्ठा क्या किया? संसार में खूब मित्र बनाए, खूब धन संपत्ति इकट्ठा की, लेकिन अंत में दशा क्या हुई? बोले दशा तीन ही हुई। अंत भस्म विष्ठा कृमि, जला दिया जा करके तो राख बन गया ये शरीर, गाड़ दिया तो कीड़े पड़ गए कृमि, और फेंक दिया सियार कुत्ते खा गए तो विष्ठा के रूप में परिणित हो गए। यही इसकी गति है। इसलिए जो है वाल्मीकि जी को भी उस समय ऋषियों ने जब इस प्रकार समझाया तो इनको वैराग्य हो गया, और ऋषियों की आज्ञा से इन्होंने फिर उल्टा नाम जपा। ये उल्टा नाम जपने की जो है, आजकल कई लोग इसका भी खंडन खूब करने लगे हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये सब वो है। अरे खंडन की जरूरत ही नहीं है, पहले चरित्र को समझने का प्रयास करें। अरे गोस्वामी जी ने भी तो इस बात को लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने की बात गोस्वामी जी ने भी कहा स्वयं ही, और अपने और भी ग्रंथों में भी गोस्वामी जी ने कहा है। कवितावली में भी गोस्वामी जी ने कहा, राम बिहाई मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कभी को किलहू की। राम बिहाय मरा जपते। अब इतना स्पष्ट तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, स्पष्ट तो कर रहे हैं। अब उसमें जबरदस्ती खींचतान की जरूरत ही नहीं है। अब वो कई लोग तो शपथ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, तो कई लोग ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि वो प्रचेता के पुत्र थे, वो कह रहे हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है। अरे भैया वो अलग अलग हैं दोनों, इसलिए उसमें ज़्यादा खींचतान की जरूरत ही नहीं है। जब शास्त्र ही वर्णन कर रहा है, अब वो प्राचेतस वाल्मीकि अलग हैं, हम उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, वो भी हम तो भी तो समर्थन कर रहे हैं उनका। और वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, वह भी शास्त्र प्रामाणिक है कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं और उन्होंने जो है कोई पाप नहीं किया था। इस बात को स्वयं भी वो स्वीकार कर रहे हैं, 10,000 वर्ष की तपस्या की बात कर रहे हैं।
और फिर महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं ही जो है कह रहे हैं अध्यात्म रामायण में श्री राम जी से ही। गोस्वामी जी ने भी उसका संकेत किया, न वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने निज निज मुखनि कही निज होनी, अपने मुख से अपना चरित्र वर्णन किया है। तो क्या चरित्र वर्णन किया? वही अध्यात्म रामायण में स्पष्ट रूप से अपने ही मुख से श्री राम जी से वर्णन किया है। नारद जी ने स्पष्ट रूप से अपने ही मुख से भागवत जी में वर्णन किया है व्यास जी से अपना चरित्र पूर्व जन्म का। उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ स्पष्ट कह रहे हैं इत्युक्त्वा राम ते नाम, पहले उसके पहले का श्लोक पहले स्मरण करिए। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, जब वो ऋषियों ने जो है हमको इस प्रकार का ज्ञान दिया, हमें इस बात का बोध हो गया कि हम तो गलत थे उन ऋषियों की कृपा से, तो उन्होंने हमसे कहा, ऋषियों ने, तस्माद् रामेति तन्नाम जप व्याध निरंतरम। अरे व्याध, तुम भगवान श्री राम जी के नाम को जो है निरंतर जप करो। धर्मानेतान कुर्व्याध यावदा मरणांतिकम। तुम नाम जप करो। महर्षि शंख ने भी यही बात उनसे भविष्यवाणी के रूप में कही थी कि तुम अभी राम नाम जप करो। तो क्या होगा उससे? बोले तस्मा रामेति तन्नामो जप व्याधि निरंतरम धर्मानेतान कुर्व्याध यावदा मरणांतिकम। जब तक तुम्हारा जीवन है तुम राम राम जपो। अगले जन्म में क्या होगा? बोले ततस्ते भविता जन्म वल्मीकस्य ऋषे कुले। स्कंद पुराण वैष्णव खंड वैशाख माह में वो स्वयं कह रहे हैं, वहाँ महर्षि संघ कह रहे हैं कि इससे होगा क्या? ततस्ते भविता जन्म, आगे जो आपका भविष्य में जन्म होगा, अगला जन्म होगा, वल्मीकस्य ऋषे कुले। वल्मीक ऋषि के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। एक ऋषि कुल में वल्मीक महर्षि के पुत्र होकर के तुम जन्मोगे। और उसके कारण वाल्मीकि रीति नाम नाच भूमौ ख्यातिम वाप्स्यति। तुम वाल्मीकि नाम से विख्यात होगे उस समय। इसलिए जो भी हैं सारी कथाएं जो शास्त्रों में वर्णित है, अगर नहीं एक दूसरे से मेल हो रहा है तो उसमें बहुत खींचतान या अपनी बुद्धि नहीं लगा के ये समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं हम अपनी अज्ञानता के कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको समझने का प्रयास करें। अब जैसे देखिए नारद जी का, नारद जी को सूत जी ने ही वर्णन किया, भगवान के 24 अवतारों में एक हैं नारद जी, ठीक है। अब इसमें बड़ी लोगों को शंका होती है। एक तरफ नारद जी कह रहे हैं मैं जो है पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, अब कहेंगे भगवान के अवतार, दूसरी तरफ दासी पुत्र, ये आखिर बात कैसे? अब इसको समझने की बात है। इसमें अगर कई ग्रंथों की कथा उठा के जोड़ दें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा जोड़ दीजिए यहाँ, और अन्य ग्रंथों में भी नारद जी के कई चरित्र इधर उधर वर्णित हैं। हुआ यह था कि भगवान के मन से नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। जब ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ, 9 ऋषियों का पहले प्रागट्य हुआ, उसके बाद 10वें पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हुए। ये 10 ऋषि एक साथ हुए थे।
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। नारद जी उत्संगान नारदो यज्ञे, नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सबको आज्ञा दी। ब्रह्म वैवर्त पुराण वर्णित है वहाँ। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी सबको कि तुम लोग जो है हमारा सहयोग करो, सृष्टि विस्तार की भगवान ने हमें आज्ञा दी है और हम अकेले क्या करेंगे, तुम लोग सहायता करो हमारी। सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन नारद जी ने मना कर दिया। जब नारद जी ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी कुपित हो गए। और देखिए, पिता की दृष्टि में पुत्र, जैसे सनकादिक भी तो भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन मना किया विवाह के लिए तो जो है उनको भी श्राप दिया। अरे कुपित हो गए थे उस समय तो भगवान शंकर जी प्रादुर्भूत हुए। तो पिता की दृष्टि में तो जो है पुत्र पुत्र ही होता है। तो ब्रह्मा जी कुपित हुए कि पहले सनकादिकों ने मना किया, अब इन्होंने मना किया। तो कुपित होकर के ब्रह्मा जी ने श्राप दिया इनको कि जाओ तुम गंधर्व हो जाओ, और एक विवाह की तुम बात कर रहे हो, मना कर रहे हो, 50 विवाह तुम्हें करना पड़ेगा। तो 50 विवाह इनका हुआ। ये उपवरहण गंधर्व के रूप में हो गए ब्रह्मा जी के श्राप से। और 50 विवाह हुआ चित्ररथ की 50 कन्याओं के साथ। और फिर उस जन्म में इनको श्राप हुआ ब्रह्मा जी का ही। और ब्रह्मा जी के श्राप से दासी पुत्र हुए, क्योंकि इन्होंने ऋषियों की सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के लौकिक गुणगान कर दिया था। इसलिए तो इसलिए जो है किसी कथा को सुनकर के सशंकित नहीं हो जाना चाहिए। जो चीज़ नहीं मालूम है उसको अज्ञानता बस उसको झूठा नहीं मान लेना चाहिए। तो यहाँ अब ये तो उदाहरण देने के लिए समझाए, बाकी यहाँ चरित्र चल रहा है श्री महर्षि वाल्मीकि जी का। और श्री वाल्मीकि जी ने जो है, अब एक बात ये अपने दिमाग में हमेशा रख लीजिए, कोई ये कभी कहे एक कल्प से वाल्मीकि ऋषि के पुत्र जो हुए वाल्मीकि जी, जो पूर्व में रत्नाकर डाकू के नाम से विख्यात थे, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है। दूसरे कल्प भेद से प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी है। ये जो लोग आज प्रचार कर रहे हैं कि स्वपज वाल्मीकि जी ने, स्वपज वाल्मीकि जी का जन्म द्वापर में हुआ था। और जो डिंडिर वाल्मीकि थे उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। डिंडिर वाल्मीकि का जन्म बहुत ज़्यादा पहले हुआ था, वो आज नहीं। उन्होंने 1000 युगों तक तप करने के बाद फिर भगवान का दर्शन करके परम धाम को चले गए। फिर वो भगवान का दर्शन करने के धराधाम पे नहीं रहे। इसलिए ये चारों वाल्मीकि अलग हैं। एक वाल्मीकि को सुन करके कोई धारणा नहीं समझ लेनी चाहिए। जैसे भाई एक व्यक्ति का कोई नाम हुआ तो वैसा तो नहीं है कि वो नाम अब किसी दूसरे का भविष्य में होगा नहीं, अथवा पहले किसी का था नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। ये जो प्राचेतस वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि रामायण का जिनको लेखन का श्री नारद जी ने सुझाव दिया, आज्ञा दी, और ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने श्री राम जी का चरित्र लिखा, वाल्मीकि रामायण। इनका वाल्मीकि रामायण रचने का उपक्रम कैसे बना? एक बार ये जो है तमसा नदी के तट पर गए, जहाँ तमसा और गंगा जी का संगम था। अब एक बात ये भी समझ लीजिए, अब आप कहेंगे तमसा नदी यहाँ अयोध्या में और वो गंगा जी का संगम कहाँ हुआ? वैसे तो तमसा और गंगा जी का संगम बलिया में भी है, लेकिन जो वहाँ पर वर्णन है उस वर्णन के अनुसार यदि देखा जाए तो एक तमसा नदी जो है प्रयागराज के में भी है, जिसका नाम बदल करके लोगों ने रख दिया टोस नदी। उसका भी नाम तमसा ही है।
और वहाँ संयोग से देखा जाए तो कुछ दूर पर वहाँ से वाल्मीकि जी का गंगा जी उस पार आश्रम भी है। तो भरद्वाज जी इनके शिष्य थे। भरद्वाज जी किस वाल्मीकि जी के ही शिष्य थे भरद्वाज जी। ये भी लोगों को पता न होगा, आज से जान लीजिए, भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के ही शिष्य हैं, जो प्रयागराज में जिनसे श्री राम जी से भेंट हुई थी। तो भरद्वाज जी को साथ में लेकर के गए स्नान करने के लिए और संध्या वंदन करने के लिए। उसी समय जो है वहीं तमसा नदी के तट पर कुछ देर तक विचरण कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे वन की शोभा। उसी समय देखा एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा, नर और मादा, दोनों क्रीड़ा कर रहे थे, आपस में काम क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय एक व्याध ने बाण मारा है और उसमें जो नर क्रौंच था वह तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मादा जो है बड़े जोर जोर से रुदन करने लगी है। उसकी विकलता को देख करके इनके मुख से एक श्लोक निकला है, वाल्मीकि जी के मुख से। उसके पहले कभी इन्होंने कोई रचना नहीं की थी। उस समय इनके मुख से पहली बार श्राप के रूप में एक श्लोक निकला है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। अरे निषाद, तूने क्रौंच पक्षी के जो जोड़े आपस में विहार कर रहे थे, काम क्रीड़ा कर रहे थे, उनमें एक को तुमने मार दिया है। इसलिए जाओ, तुम्हें कभी शाश्वत शांति न प्राप्त हो। इस प्रकार से इनके मुख से प्रकट हुआ और यहीं से वाल्मीकि रामायण का उपक्रम बना। बाद में इनको लगा कि हमारे मुख से क्या निकल गया अचानक, और वही बार बार स्मरण में आता। तब आश्रम में गए, वहाँ भी वही स्मरण आ रहा था। तो भरद्वाज जी से बोले कि भरद्वाज देखो तो मेरे मुख से अचानक ये कैसे निकल गया श्लोक। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा अपने से नहीं निकला है, मेरी प्रेरणा से निकला है तुम्हारे मुख से। मैंने ही सरस्वती जी को प्रेरित किया था। सरस्वती जी तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान हुई हैं, तब तुम्हारे मुख से श्लोक निकला है। इसलिए इसी तरह के श्लोकों में तुम श्री राम जी का चरित्र लेखन करो, यही हमारी आज्ञा है। और जो तुम चरित्र लिखोगे, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये पर्वत हैं, नदियां हैं, जब तक ये संसार है, तब तक उस चरित्र का गान होगा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है। देखिए कितने लाखों लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी जो है ज्यों का त्यों वो चरित्र गान हो रहा है, सुरक्षित है। फिर उन्हीं की आज्ञा, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही देवर्षि नारद जी ने पहले सुना दिया था 93 श्लोकों में। कुछ श्लोक में शुरुआत में इनके वो हैं, प्रश्न हैं, फिर देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया था। श्री राम जी का चरित्र संक्षिप्त रूप से सुनाया था, जिसको शतश्लोकी रामायण कहते हैं उस रूप में। और फिर उसी के अनुसार जो है, जिस क्रम में नारद जी ने सुनाया था, उसी क्रम में जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के चरित्र का लेखन किया। और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो कुछ भी लिखोगे, जैसा श्री राम जी का चरित्र है वैसा ही तुम्हारी लेखनी के द्वारा लिखा जाएगा, वही चरित्र तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगा। जो चरित्र हो गए हैं वो तो वैसे रहेंगे ही, और जो भविष्य के होने वाले चरित्र हैं, जो तुम लिखोगे उसी अनुसार श्री राम जी चरित्र करेंगे भी। चिंता मत करो, तुम्हारी कोई वाणी झूठी नहीं होगी। यहाँ तक कि कोई
जित श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, बानर, राक्षस जो भी अपने मन में भी कुछ सोचेंगे वह भी तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, उनके मन की भी बात तुम जान लोगे। यहाँ तक आशीर्वाद दिया था। और फिर चरित्र लिखा जिसके संबंध में प्रसिद्ध है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। श्री राम जी का चरित्र कितना बोले, 100 कोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों में वर्णन किया। 100 करोड़ श्लोकों में आप कहेंगे वहाँ तो वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक वहाँ खुद ही वर्णन किया है। देखिए 24,000 श्लोक तो उसमें लिखे हैं, लेकिन बहुत से रामायण लिखी हैं वाल्मीकि जी ने। अब जैसे योग वासिष्ठ किसकी रचना है? वाल्मीकि जी की ही रचना है, 32,000 श्लोक। तो अलग अलग कई तरह से वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण लिखी है, जो जिस का पात्र था उसको। अब वाल्मीकि रामायण की प्रसिद्धि ज़्यादा लोक में है, क्योंकि जो है चूँकि वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है और सरल है। अब योग वासिष्ठ सबके बस की बात नहीं है, समझना उसको कठिन है, क्योंकि अध्यात्म का निरूपण किया है, तब वो सबके समझ में कैसे आएगा? तो अब उसका इतना प्रचार जगत में नहीं है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने श्री राम चरित्र लिखा कब, इसके संबंध में भी बड़ी जो है लोगों में भ्रांतियां सी फैली हुई हैं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं, पता नहीं कहाँ से जोड़ के, हमारे समझ ही में आज तक नहीं आया कि कहाँ कहाँ से लोग नई नई कथाएं ले आते हैं जो कहीं मिलती नहीं है। कुछ लोग ये कह देते हैं पता नहीं कहाँ से कि राम जी के अवतार के पहले लिखा था। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। स्पष्ट रूप से वर्णन है वाल्मीकि रामायण में ही इसका। श्री रामचरित्र का लेखन कब प्रारंभ हुआ, इस बात का वाल्मीकि रामायण में ही प्रमाण है। वाल्मीकि जी ने पूछा था नारद जी से, को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, इस प्रकार से प्रश्न पूछे थे वहाँ कई श्लोकों में। तो वहाँ इस समय वर्तमान में कौन ऐसा है, प्रश्न किया था। ये प्रश्न कब किया था? जब नारद जी आए थे। और नारद जी कब आए थे? वाल्मीकि रामायण का लेखन कब प्रारंभ हुआ? जब श्री राम जी अयोध्या में राज्य कर रहे थे। जब श्री राम जी अयोध्या में राज्य कर रहे थे, उस समय वाल्मीकि रामायण का लेखन प्रारंभ हुआ। इनका लेखन काल उसी समय प्रारंभ हुआ था, उसी समय सीता जी का वनवास हुआ है। इन्होंने चरित्र लेखन प्रारंभ किया था, तभी सीता जी का वनवास उसी समय हुआ है। और इन्होंने जब संपूर्ण वाल्मीकि रामायण लिखी है, तो उस समय यही विचार करने लगे हैं कि इसको हम पढ़ावें किसको। अब ये सोच ही रहे थे, उसी समय लव कुश ने जाकर के प्रणाम किया है, तो भगवत प्रेरणा से उन्हीं को पढ़ाया है सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण। कहाँ तक? बोले बाल कांड से लेकर के युद्ध कांड तक उनको पढ़ाया है। उत्तर कांड का चरित्र नहीं पढ़ाया है, पूरा कुछ पढ़ाया है उत्तर कांड का। कहाँ तक? सीता जी के वनवास तक की कथा पढ़ा दी थी, उसके आगे का चरित्र नहीं पढ़ाया था। क्योंकि उसके आगे का चरित्र यदि पढ़ा देते तो उसमें एक समस्या खड़ी हो जाती कि भविष्य की बात जो है वहाँ से जब सामने आ जाती तो उनको भेद पता चल जाता कि हम सीता जी के पुत्र हैं। वहाँ तो छुपा के रखा था कि तुम वन देवी के पुत्र हो, और फिर अगर भेद खुल जाता तो राम जी से फिर की सेना से फिर युद्ध ही क्यों होता लोग उसका। अच्छा, आजकल बहुत लोग इसको भी काल्पनिक मानने लगे हैं।
कि ये काल्पनिक नहीं है। लव कुश का जो श्री राम जी की सेना के साथ युद्ध हुआ है, यह भी काल्पनिक नहीं है। इसका भी वर्णन पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है। पद्म पुराण में श्री राम जी का चरित्र वर्णन है, उसमें आप उठा के देखिए तो स्पष्ट रूप से इसका भी वर्णन किया गया है। इसलिए वो काल्पनिक नहीं है। ये व्यर्थ में पता नहीं कहाँ से लोग जोड़ दे। इसलिए ग्रंथों का जब तक स्वाध्याय न हो, किसी चीज़ को मनमाना काल्पनिक नहीं कह देना चाहिए, क्योंकि जिसने लिखा वो कल्पना करके थोड़े लिखा। काल्पनिक कुछ भी नहीं है, सभी घटनाएं सत्य हैं। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं कि सीता जी की वनवास को भी काल्पनिक कहने लगे, मनमाना जो है कहते हैं हुआ ही नहीं। ये सब व्यर्थ की बात है। सीता जी का भी वनवास हुआ था, और ये वाल्मीकि रामायण ही केवल नहीं प्रमाणित कर रहे हैं। बहुत से ग्रंथ जहाँ जहाँ आप श्री राम जी का चरित्र देखेंगे, सब जगह सीता जी के वनवास की बात आई है। इसलिए काल्पनिक कुछ नहीं है। तो यहाँ श्री राम जी का चरित्र वाल्मीकि जी ने उस समय लेखन किया है, लेकिन भविष्य की घटनाओं को भी इन्होंने उसी समय लेखन कर दिया था कि आगे श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ, फिर सीता जी का भूमि प्रवेश, और फिर श्री राम जी कैसे परम धाम को जाएंगे, वो सब लिख दिया था। लेकिन उस चरित्र को इन्होंने लव कुश को नहीं पढ़ाया। सीता जी के वनवास तक की कथा पढ़ाई, उसके बाद नहीं पढ़ाया था। बाद में जो है शेष चरित्र का वो सबके सामने प्रकटीकरण श्री राम जी के परम धाम जाने के बाद हुआ है। क्योंकि किसी के भविष्य कोई घटना हो, महापुरुष किसी भविष्य की घटना को जानते भी रहते हैं तो भी उसका प्रकाश नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र ही उसका निषेध करता है। जैसे उदाहरण के लिए आज जो है बहुत लोग कल्कि भगवान बने घूम रहे हैं। क्यों बने घूम रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा लोगों को आधी अधूरी जानकारी हुई कि कल्कि भगवान का प्रकट होते हैं कलयुग में, और प्रकट होकर के जो है थोड़ा सा और मालूम हो गया कि संभल ग्राम में प्रकट होते हैं। तो अब वो बहुत लोग कल्कि भगवान बने घूम रहे हैं कि हम कल्कि हैं, हम कल्कि हैं, हम। अरे कल्कि भगवान के अवतार का भी समय ही नहीं भैया। कल्कि भगवान का अवतार अभी 4,26,000 वर्ष शेष हैं। कलयुग के अंत में मात्र कलयुग 821 वर्ष जब शेष रहेगा, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी के दिन, षष्ठी के दिन। वो सब पूर्व से निर्धारित है, कब कहाँ अवतार होना है, किसके पुत्र के रूप में, सब पूर्व से निर्धारित है। इनकी पत्नी के नाम, माता के नाम, सब घोड़े का नाम, सब कुछ निर्धारित है। लेकिन अब वो पूर्व से ऐसे थोड़ा सा लोगों को आधी अधूरी मिलती है जानकारी, तो स्वयं भगवान बने घूमने लगते हैं। जैसे उसने सुना ना बहुमासों ने कि भगवान का अवतार होता है द्वापर में, तो 16,108 विवाह करते हैं, तो स्वयं भगवान बनने के लिए ले वो राजकुमारियों का हरण कर करके ही इकट्ठा करने चला। बोले चल अब हम 16,108 हम करेंगे, भगवान बनेगा। अरे मूर्ख, भगवान कोई बनता थोड़ी ही, भगवान भगवान है। ये है। अभी थोड़ा वाल्मीकि जी का चरित्र कल भी स्मरण करेंगे, क्योंकि श्री राम जी से जो वाल्मीकि जी का मिलन हुआ है वनवास जाते समय, ये थोड़ा सा इतना प्रसंग अधिक हो वर्णन करने का प्रयोजन इतना ही था। आजकल जो भ्रांति है लोगों में, इस भ्रांति को जो है दूर करने के लिए, क्योंकि ये भ्रांति बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग आज खूब, और पता नहीं कैसे बड़े बड़े वो सब अपने को धर्माचार्य गिनते हैं और कह देते हैं स्वपच ने लिखी वाल्मीकि रामायण, इसने लिखी, उसने बेमतलब की बात करते हैं। उस भ्रांति को दूर करने के लिए यहाँ 4 वाल्मीकि जी का वर्णन किया गया, और ये चारों ही शास्त्र प्रमाणित हैं और चारों ही अलग अलग हैं। इसलिए इनमें कभी कोई संदेह है की ज़रूरत नहीं। और ये भी इसीलिए बता दिया प्रमाण के द्वारा कि किसने लिखी है। अब श्री राम जी का और वाल्मीकि जी का जो मिलन है, वहाँ जो दिव्य संवाद है,
वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है, इसलिए कल उसको हम लोग स्मरण करेंगे। यही कथा को विश्राम करते हैं। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।